कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य ने राज्यसभा में कृषि वेणुगोपाल ने स्पेशल प्रिविलेज का मोशन मूव किया। आज उन्होंने स्पेशल प्रिविलेज के लिए एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन में उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया और उन्होंने मोदी के अगेंस्ट में एप्लीकेशन दी है। उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी ने सोनिया जी पे और राहुल पर बड़ा भद्दा कमेंट्स किया है कि नेहरू नाम ये नहीं अपने नाम के आगे लगाती हैं, जबकि नेहरू जी की इंदिरा जी लड़की थी और नेहरू और उनके लड़के राजीव गांधी और राजीव गांधी के लड़के राहुल गांधी प्रियंका गांधी हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि नेहरू नाम लगाना चाहिए, नेहरू नाम पे क्यों नहीं लगा रही हैं। वेणुगोपाल जी का ये भी कहना है कि उन्होंने बोला कि क्या नाम लगाने पे शर्म आती है, नेहरू नाम लगाने पे। खैर जो भी हो इशू, मगर सवाल इस बात का है, कांग्रेस का ये भी कहना है कि लड़की जो है अपने फादर का नाम नहीं लगा सकती शादी के बाद, ये ठीक है, परंतु वो फिरोज़ का सरनेम लगाए या तो अपने हस्बैंड का, वो उनका भी नाम नहीं लगाते हैं। वहीं तमाम विपक्षियों का ये भी कहना रहता है कि उन्होंने गांधी के नाम को कैश किया, महात्मा गांधी के नाम को। खैर जो भी हो, मगर अब इंदिरा जी नहीं लगाती थी नेहरू का नाम, तो मगर ये है कि नाती जो है उसको भी वो नाम नहीं लगाना चाहिए लड़के को। अब वही आती है प्रियंका गांधी की बात कि प्रियंका गांधी की मैरिज हो गई है, तो प्रियंका गांधी बाड्डा लिखती हैं, तो उनको भी गांधी नाम नहीं लगाना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। उनको बाड्डा नाम लगाना चाहिए चूँकि शादी हो गई। तो ये एक बड़ा डिस्प्यूटेड वो है इस परिवार का रहा कि उन्होंने अपना, चूँकि गांधी जी से अच्छे संबंध थे और गांधी जी के नाम को कैश किया। और गांधी जी के जो असली बच्चे हैं उनको लोग इतना नहीं जानते जितना इनको जानते हैं गांधी नाम से। आज कहीं भी कुछ हो तो गांधी जी की जो फैमिली है, रामदास गांधी की और दूसरे राजमोहन गांधी जी की, उनको लोग इतना गांधी जी का नाम नहीं, जितना लोग ये समझते हैं कि गांधी फैमिली यही है, जबकि गांधी फैमिली नहीं, ये नेहरू फैमिली है। मगर अब गांधी लिखते हैं तो गांधी फैमिली एक मानी गई है, वो ज़बरदस्ती अपने को गांधी जी बोलते हैं। अब क्या है, यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि सोनिया जी ने और कांग्रेस ने राहुल को बचाने के लिए किट के रूप में इस्तेमाल किया है शब्द, कि उधर राहुल गांधी फंस रहे हैं और मोदी ने बात सदन में कही है, हो सकता गलत कही हो मगर सदन में कही है, मगर राहुल जी जाकर के विदेश में जाकर के हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हैं, ये दुखद है। अगर सदन में उन्होंने कुछ भी गलत कहा तो सदन में कार्रवाई होगी, विशेषाधिकार हनन होगा, स्पेशल प्रिविलेज, तो मोदी जी को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या मोदी जी का उसमें लॉस हो, जो भी हो। तो सदन की कार्रवाई है, सदन का जो भी है उनका वेणुगोपाल जी को मूव करने का राइट्स है और उन्होंने अपना वो किया। तो ये तो एक सदन के अंदर की बात रही। तो राहुल गांधी को भी सदन में आकर के सब बहस करनी चाहिए, विदेश में जा कर के जो हिंदुस्तान की बुराई की कि यहाँ न्यायपालिका, यहाँ का मीडिया, यहाँ का सारा तंत्र सब कुछ जो है वो हो गया है। ये चीज़ कहना वहाँ पर कि ये चीज़ हिंदुस्तान की बुराई करना, ये एक बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो देशद्रोह के दायरे पे है। उसकी भी लिए वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। अगर स्पेशल प्रिविलेज अगर प्रधानमंत्री पे होता है तो उनको उसमें हल्का सा वो होगा और उनको भी सॉरी बोलना पड़ेगा सदन में। और अगर ऐसा होता है, मान लीजिए वो उस पर दोषी पाए जाते हैं, तो मेरा अंदाज़ है कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में सॉरी बोलेंगे। अब समस्या है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगना तो दूर रहा, वो खेद व्यक्त करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये पूरे मामले से देश का डेवलपमेंट रुक रहा। 1.5 करोड़ रुपया 1 घंटे का खर्च होता पार्लियामेंट में। ये सांसद सिर्फ आते हैं, वहाँ पे बहस करते हैं, ये जानबूझ करके निकलने के लिए, जैसे स्कूल में बच्चे नहीं जाते हैं
तो जानबूझ के बंक मार जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, कहीं पिक्चर देख रहे हैं, एक पीरियड ज्वाइन किया। इन सांसदों की भी ये बूढ़े हो गए, मगर इन लोगों की भी आदत है कि वहाँ से ये लोग शायद खुद चाहते हैं कि बेरगमन हो जाए, हमको 5 साल रहना है, इतनी देर बहस भी नहीं कर पाएंगे, तो अपने जाएँ, थोड़ा बहुत एक नूरा कुश्ती लड़ें, उसके बाद चले जाएं। तो ये पेशबंदी है। बेरू गोपाल जी ने जो मगर बेरू गोपाल जी की एक बात मानना पड़ेगा, कांग्रेस में बेरू गोपाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कई बार स्पेशल प्रिविलेज की नोटिस बार बार दे चुके हैं। तो ये उनकी काबिलियत है, काबिल सांसद हैं और कांग्रेस परिवार के, गांधी परिवार के बहुत वफादार हैं और इसके एक्सपर्ट हैं। अब इसमें होता क्या है कि 1978 में इंदिरा गांधी के उसमें जस्टिस शाह की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया गया था और शाह की कमेटी ने सदन से इंदिरा गांधी को निष्कासित कर दिया था और इंदिरा जी को 1978 में जेल हुई थी 1 दिन की। पूरे देश में आंदोलन चल गए थे। ये शायद वही ख्वाब देख रहे हैं कि शायद हम इस तरह का कर लें और प्रधानमंत्री, तो ऐसा संभव नहीं, चूँकि प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ अभी नहीं, ये सिर्फ एक बातों का वो है। कोई कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, उसमें शाह कमेटी की रिपोर्ट में इंदिरा गांधी को दोषी माना गया था। यहाँ कोई ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई कमेटी की रिपोर्ट नहीं। ये स्पेशल प्रिविलेज का अगर कुछ होता भी तो हल्का सा पार्लियामेंट में खेद व्यक्त कर दिया था, मामला रफा दफा हो जाता है। कांग्रेस यहाँ पे इस मुगालते में वो सोच रही है कि इंदिरा जी के तरीके इनको, मगर इंदिरा जी उस समय भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी, उनके पास बहुमत नहीं था। आज मोदी के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत है, तो ऐसा हो पाना बहुत ही असंभव। एक तो बहुमत के आधार पे, और वैसे भी इतना बड़ा चार्ज नहीं है कि अगर उन्होंने कहा कि नेहरू क्यों नहीं लिखते, तो ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हो गया। हो सकता है लोगों को बुरा लगा हो, मगर उससे बड़ा वो एक अपराध की श्रेणी में जो जाकर के उन्होंने बाहर जाके बोला राहुल जी ने। इसके अलावा क्या 3 फरवरी को भी केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी चौबे को अश्विनी वैष्णव के खिलाफ स्पेशल प्रिविलेज का मोशन मूव किया था बेरू गोपाल जी ने। तो बेरू गोपाल जी की बहुत अच्छे ढंग से मूव करते हैं, तो इन्होंने केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री जो किया था वो भी इसी तरह का था। क्या हुआ, ये सब एक प्रकार से रहस्य के उस पर चला गया। इसके पहले 16 फरवरी 1919 को कैग रिपोर्ट में राफेल में के मामले में भी स्पेशल प्रिविलेज मूव किया था मोदी जी के लिए, इन्होंने बेरू गोपाल जी ने। तो मोदी जी के लिए पहला स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, इसके पहले 16 फरवरी 2019 को भी मूव किया गया। तो इतना बड़ा ये नहीं है, मगर ये पेशबंदी है कि राहुल को विशेषाधिकार हनन की नोटिस होगी, चूँकि उनको पार्लियामेंट में निश्चित तौर पे इसका जवाब देना पड़ेगा। वो उस पर घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कांग्रेस ने हर तरह से, अब समस्या है कि इन्हीं सब बातों की बेवजह की बहस, अगर वो खेद व्यक्त कर दें तो इतने दिन बर्बाद ना होते। अरबों रुपया खर्च हो गया, अरबों रुपए का वो सदन की कार्रवाई, ये सब लोग आए, सांसद दिल्ली आते रहते, खाते पीते हैं, बहुत सस्ती इनको चाय मिलती, वेतन मिलता है, और लास्ट तक इनको जब सदस्य भी नहीं होते तो भी इनको सब कुछ मिलता रहता है। मैं खेद व्यक्त नहीं किया, वहाँ पे ऐसा व्यक्त कर दिया। उन्हीं के भाई राहुल ने क्या बोला है कि मुझे बुलाया गया तो नहीं गए, चूँकि मुझे कोई बात कहनी तो सदन में मैं कहता। अब आपको बता रहे दिसंबर 218 में भी राफेल में के मामले में राहुल गांधी पे भी स्पेशल प्रिविलेज मूव हुआ था। उसमें अनुराग ठाकुर ने किया था, और ये था कि इनको राहुल गांधी के ऊपर विशेषाधिकार हनन का वो उस पर दोषी हैं। ये एक एप्लीकेशन मोशन मूव किया गया था स्पेशल प्रिविलेज का। तो स्पेशल प्रिविलेज का मूव होता रहता है, मगर आप देखिए ये सब हो रहा है कि उस मुद्दे को हटाने के लिए उससे अडानी की बात हुई। अडानी की बात में आपको बता दे रहे हैं, अमेरिका में सिलिकॉन के डाउन होने के बाद अमेरिकन इकोनॉमी डैमेज हो गई, वहाँ सिग्नेचर बैंक कई वो
डाउन हो गया और वहाँ की इकोनॉमिक स्थिति बिगड़ गई। आज ये है कि उन्होंने इतने $1 ट्रिलियन लोन लिया है, लगभग $36 ट्रिलियन, कि वो वहाँ की सेविंग जो अकाउंट्स है सेविंग बैंक का, वो नेशनल सेविंग का उससे भी ज़्यादा है। अब आपको बताना है कि 2018 में राफेल पे राहुल पर भी स्पेशल वो किया गया कि आपने गलत ढंग से के राफेल की जानकारी दी, अनुराग ठाकुर ने किया। और अमेरिकन इकोनॉमी जो है, अमेरिका में सिलिकॉन की जो है वो काफ़ी डैमेज हो गई। सिलिकॉन बैंक डूब गया, उसके सारे वो डूब गए, इन्वेस्टर्स कई लोगों ने वो कर लिया, सबकी नौकरियां चली गई। सिग्नेचर बैंक डूब गया, काफ़ी डूब गया। और अमेरिका पे लगभग $36 ट्रिलियन का उनको कर्ज हो गया और वहाँ के नेशनल सेविंग से भी ज़्यादा हो गया। इंडिया में अडानी ग्रुप डाउन हुआ, मगर उन्होंने अपने एक भी कर्मचारी को नहीं हटाया, वो लोन भी अदा कर रहे हैं, वो अपने सिस्टम्स को फिर से रिमूव कर लेंगे और फिर वो स्ट्रांग हो गए। अब समस्या है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया। इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना तब भी फायदेमंद रहा। इंडिया में कोई वो इतना डूबा तो नहीं, वहाँ के तो बिल्कुल चाइना में डूब गया, अमेरिका में डूब गया, ब्रिटेन में डूब रहे हैं, चाइना के काफ़ी डूब गए, रशिया के डूब गए बैंकिंग सिस्टम, यूक्रेन के डूब गए, मगर भारत का आज भी मेंटेन है। इसका मतलब अडानी से कोई बहुत बड़ा वो नहीं मिलता है। अब आपको बताना है कि एक चीज़ और कही गई, मौत के सौदागर, क्या ये स्पेशल प्रिविलेज में नहीं था? सोनिया जी ने कहा, राहुल ने, चौकीदार चोर है। आपको बता रहे चौकीदार चोर क्या है। मोदी ने क्या किया, जिस समय इलेक्शन शुरू हुआ तो अपने नाम के आगे चौकीदार लिख दिया। जिस दिन लास्ट काउंटिंग हुई है उस दिन उन्होंने थोड़ी 4 बजे के लगभग हटा लिया। तो आप देखिए, ये मुद्दा फेंकते हैं मौत के सौदागर, अब मोदी जी पकड़ लेते हैं, उसको फुटबॉल बना देते हैं और मोदी जी हमेशा उस मुद्दे को कैश कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि ये मोदी की कला है। ये लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत गलती कर रही, ये देने की क्या, जो बहुत सीधी सी बात थी, हल्का सा खेद व्यक्त करते, मामला ख़त्म हो जाता, पार्लियामेंट अच्छे ढंग से चलती। मगर नहीं, ऐसे राहुल जी ने यात्रा निकाली। यात्रा में क्या हुआ कि गुजरात में नहीं गए, अगर पूरे गुजरात में करते तो इनकी सरकार बनती। ये यूपी बिहार में जाते, बंगाल में जाते, वहाँ नहीं। पता नहीं कौन से लोग इनको गाइड कर रहे हैं। मगर एक शंका मुझे और भी लगती है कि शायद बीजेपी लॉबी में, मोदी जी की लॉबी में भी कोई आदमी गाइड कर रहा है मोदी जी को टारगेट बनाने के लिए। ऐसा भी है। किसान आंदोलन में भी किसानों ने कहा था एक नेता से बात करने के लिए, कि वो उन नेता से बात करना चाहते। तो कहीं ना कहीं कोई बीजेपी में भी कोई विभीषण है। और जो ये हो रहा है इसमें कहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके पास बहुमत है और स्पेशल प्रिविलेज के ऐसे मुकदमे लगते रहते हैं, उसका कोई भी असर नहीं होता। वेणुगोपाल जी अच्छे मोशन, प्रिविलेज मोशन को मूव करने वाले व्यक्ति थे, हैं, रहेंगे। मैं अजय पत्रकार।